हे गाइस, दिस इज हिमांशु केवट और स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, हाल ही में एसएसबी ने एक वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकाली है, जो कि हमारी यह वैकेंसी कांस्टेबल ट्रेडमैन की है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो हमारी एसएसबी है यानी कि सशस्त्र सीमा बल, एक बहुत ही हमारे देश की एक प्रेस्टिजियस संस्था है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सशस्त्र सीमा बल यानी हमारे जो जवान हैं जिसमें कार्य करते हैं, उसमें एक बहुत रेपुटेटिवली जॉब माना जाता है। और जो सशस्त्र सीमा बल है वो हमारे होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। ये हमारे देश की रक्षा करती है। इसमें जो जवान काम करते हैं उनको एक सैल्यूट है, जो कि हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो उसके अंतर्गत जो एसएसबी है उसके अंतर्गत हमारी डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले हमारी इसमें पोस्ट है कांस्टेबल ट्रेडमैन की पोस्ट। देखिए फ्रेंड, जैसे कि एसएसबी के अंदर जो कांस्टेबल ट्रेडमैन की पोस्ट होती है, जिसके अंतर्गत हमारी बार्बर की पोस्ट आती है, माली की पोस्ट आती है, जिसमें हमारी कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट आती है और डिफरेंट ट्रेडमैन की पोस्ट आती है। उसके अंतर्गत एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आ चुकी है। जो हमारी जो कांस्टेबल ट्रेडमैन की वैकेंसी निकल के आई है, उसके अंतर्गत आपका क्या एज लिमिट मांगी गई है, इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है और इसके अंतर्गत आपको क्या सिलेबस कवर करना पड़ेगा और इसमें आपको क्या फिजिकल क्राइटेरिया है, क्या आप इसमें कितनी रनिंग मांगी गई है, मेल या फीमेल कौन से कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो किस लेवल का मांगा गया है। जैसे कि आपके पास 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है या फिर किसी प्रकार का आईटीआई डिप्लोमा है, तो आप इस फॉर्म के लिए भर सकते हैं। किस पोस्ट को भर सकते हैं, तो आपके सभी प्रकार के डाउट मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए चलते हैं, वीडियो को देरी ना करते हुए चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ और देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए फ्रेंड, जैसे कि इसमें नोटिस के बारे में अगर हम बात करें तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 338 RC SSB कंबाइंड एडवर्टाइजमेंट कांस्टेबल नॉन GG 2023 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि यह होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल है, उसकी रिगार्डिंग क्या क्या नोटिफिकेशन में बताया गया है। आप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके जो नोटिस बताया गया है वो कुछ इस प्रकार का बताया गया है। जैसे कि इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कांस्टेबल कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, ड्राइवर, टेलर, गार्डनर, कंबाइंड वेटेनरी, पेंटर, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई कर्मचारी, कुक और वाटर कैरियर। यानी कि आपको जो मैंने अभी पोस्ट बताई, आपको इन पोस्ट के ऊपर, ट्रेडमैन की पोस्ट के ऊपर आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। यह जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रहेंगी, जितनी रहेंगी वह ग्रुप सी की रहेगी, नॉन गैजेटेड रहेंगी, जिसमें वेतन काफ़ी अच्छा मिलता है फ्रेंड, क्योंकि ये ग्रुप सी की भर्ती है। चलिए बात कर लेते हैं आगे की इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में, देख लेते हैं इसमें क्या एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बाकी की चीज़ों के बारे में क्या बताया गया है। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं नेशनलिटी और या फिर सिटीजनशिप के बारे में। फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, जो आपकी जो कांस्टेबल की पोस्ट है उसके अंतर्गत जो आता है हमारे वॉशरमैन, बार्बर, सफाई कर्मचारी, टेलर, गार्डनर और अपना कुक और वाटर कैरियर, उसके अंदर आपको इंडियन सिटीजन होना अनिवार्य है। या फिर आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए या फिर आप नेपाल या भूटान से बिलोंग करते हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट पोस्ट, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, ड्राइवर, टेलर, गार्डनर, कार्बर और पेंटर, जो हमारा कुक है उसके रिगार्डिंग एक डिफरेंट वैकेंसी निकली है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं कारपेंटर में 1 वैकेंसी, ब्लैक स्मिथ में 3, ड्राइवर में 96, टेलर में 4 और गार्डनर में 4, कॉबलर में 5, वेटनरी में 24, पेंटर में 3, वॉशरमैन में 58 और अपना कांस्टेबल बार्बर यानी कि जो बाल काटते हैं उसमें आपकी 19, सफाई कर्मचारी में 81, कुक मेल में 165, कुक फीमेल में सिर्फ एक ही वैकेंसी निकली है जो कि जनरल के लिए है, और जो वाटर कैरियर है उसके लिए आपको 79 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। यानी कि अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकली है वो आपकी कुक में निकली है जो कि 165 है, और जो सेकेंड हाईएस्ट के बारे में अगर बात कर लेते हैं वो हमारी कांस्टेबल ड्राइवर के में निकली है। तो आप इन्हीं वैकेंसीज के लिए अप्लाई कीजिएगा ताकि आपको जो सिलेक्शन की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहे। बात कर लेते हैं और इम्पॉर्टेंट थिंग्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पास आप जानते हैं जो SC ST OBC के में जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो भी इसमें दिया जाएगा, प्लस इसमें जो 10% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, यानी कि जो हमारे एक्स सर्विसमैन है उसमें उनके लिए 10% की वैकेंसीज को रिजर्व रखा गया है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में। चलिए बात कर लेते हैं इनिशियल पे या फिर इनहैंड सैलरी के बारे में। तो दोस्तों, जिसका जो पे स्केल रहने वाला है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, लेवल 3 की पोस्ट है जो कि एक रेपुटेटेड पोस्ट मानी जाती है। जो हमारी कांस्टेबल ट्रेडमैन के अंतर्गत सभी पोस्ट के लिए जो हमारा पे स्केल रहने वाला है वो लेवल 3 के अकॉर्डिंग 21,700 से लेकर 69,100 यानी कि 69,100 तक रहने वाला है।
तो या इसमें आपके एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी जुड़ेंगे। तो अगर मैं बात कर लूँ जो आपकी फर्स्ट मंथ की जो इनिशियल इनहैंस सैलरी बनने वाली है वो समथिंग 33 से 14 हज़ार के पर मंथ बनने वाली है, जो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग होने वाली है, जो काफ़ी अच्छी सैलरी मानी जाती है। और पर मंथ या फिर पर 6 मंथ में जो आपका डीए वगैरह लगता है वो आपका एक्स्ट्रा अलाउंसेस के थ्रू आपकी जो सैलरी होने वाली है वो भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बेसिक बात करें तो आपका इसमें मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आपके पास अगर ITI की डिग्री है रिलेवेंट ट्रेड की तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेडमैन की पोस्ट है तो आपको इस फॉर्म को भरने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं तो आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग का लाइसेंस होना ज़रूरी है, तब आपको इसमें फॉर्म भरने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और कुछ ट्रेड्स के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांगा गया है, जैसे कि हमारा कुक हो गया और वेटेनरी हो गया। बाकी की चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसमें जो एज लिमिट मांगी गई है फ्रेंड्स, मिनिमम एज जो हमारी मांगी गई है वो 18 साल, जो मैक्सिमम एज मांगी गई है वो 25 साल मांगी गई है। मतलब आपकी अगर एज 18 से 25 साल के बीच में, और अगर आप जनरल के अंतर्गत आते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यदि आप SC ST OBC में आते हैं तो इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि अदर सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसीज में देखने को मिल जाता है। जैसे SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी के जो हमारे एक्स सर्विसमैन है उसके लिए भी 3 साल का, उनके लिए भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो काफ़ी अच्छी थिंग मानी जाती है। चलिए बात कर लेते हैं और इम्पॉर्टेंट थिंग्स के बारे में कि हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ बताई गई है। यहाँ पर बताया गया है फीस पेबल ऑफ मोड ऑफ पेमेंट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात कर लेते हैं इसकी जो फॉर्म फीस के बारे में, तो इसकी जो फॉर्म फीस रखी गई है वो मात्र 100 रुपये रखी गई है, तभी ताकि अगर आप किसी प्रकार की कैटेगरी से आते हैं, SC ST जनरल OBC या मेल या फीमेल किसी प्रकार की कैटेगरी से आते हैं, तब आपको इसमें फॉर्म भरने में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। इसमें जो मिनिमम और मैक्सिमम अगर किसी प्रकार से माना जाए तो 100 रुपये ही फॉर्म फीस चार्ज की जाएगी। बात कर लेते हैं इसके पार्ट 1 के बारे में, जो हमारे पोस्ट के बारे में रहने वाला है। ये सब इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे कि आपको फॉर्म को किस प्रकार भरना है वो सब बताया गया है। इसमें आप डिटेल में देख लीजिएगा। जो भी आपका साइन को अपलोड किया जाता है, फ़ोटो को अपलोड किया जाता है, वो सब बताया गया है। अगर आप फ़ोटो अपलोड करेंगे तो आपको ध्यान दीजिएगा आपका जो फ़ोटो का बैकग्राउंड हो एकदम वाइट हो और किसी प्रकार का कलर्ड बैकग्राउंड ना रखिएगा, ताकि आपका फॉर्म को रिजेक्ट होने की किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। बेसिकली बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थिंग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET के बारे में। तो दोस्तों ये जो कि SSB के थ्रू यह पैरामिलिट्री की फोर्सेस है जो हमारे होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। इसमें जो PET मांगा गया है वो कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए कुछ इस प्रकार का मांगा गया है, जैसे कि अगर आप मेल हैं तो आपको 4.8 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 24 मिनट के अंदर। अगर आप फीमेल हैं तो आपको 2.4 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 18 मिनट के अंदर, जो कि काफ़ी इजी पड़ेगा। अगर आप 3 से 4 मंथ की रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं तब आप इस रनिंग को प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी से अगर आप रनिंग प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं तो जब PET के एडमिट कार्ड आएंगे तब आप रनिंग के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। बात कर लेते हैं और इम्पोर्टेंट थिंग्स के बारे में, हाइट, चेस्ट और वेट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जो इसमें मिनिमम हाइट मांगी गई है वो 165 सेंटीमीटर मांगी गई है, और जो मैक्सिमम हाइट आपकी कितनी भी हो चल जाएगी, लेकिन जो मिनिमम हाइट है 165 मांगी गई है। और अगर आप SC ST या फिर किसी प्रकार के सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा, मिजोरम से बिलोंग करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर इसमें हाइट मांगी गई है। बाकी की चीज़ों के बारे में फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, जैसे कि इसमें डॉक्यूमेंट एंड स्किल टेस्ट भी हो जाएगा। जैसे कि इसमें स्किल टेस्ट होना है, क्योंकि ये एक ट्रेडमैन की पोस्ट है। जैसे कि आप मान लीजिए अगर आपने कुक की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो जिस दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो उसी दिन आपको स्किल टेस्ट भी आप करवाया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं जो स्किल टेस्ट होता है कुक के लिए, आपको डिफरेंट तरीके के खाने बनाने के लिए कहा जाएगा, जो कि ट्रेडमैन के बाद आपको पोस्ट जब अलॉट होगी तो उसमें भी आपको इसी प्रकार के वर्क दिए जाएंगे। तो आप अभी से प्रिपेयर होके जाइएगा ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो दोस्तों ये रहा कंप्लीट वीडियो SSB कांस्टेबल ट्रेडमैन के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और UPSC, MPPSC और SSC और रेलवे के वैकेंसी के रिगार्डिंग पल के अपडेट पाने के लिए और रिजल्ट और एडमिट कार्ड के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।